हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई पूरी तरह से अच्छा नहीं होता तो कोई पूरी तरह से बुरा भी नहीं होता। कभी कभी हालात इंसान को बुरा बनाती है। आज की मूवी में ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। तो चलो इस अजीब मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक बोट कंबोडिया से हांगकांग जा रही है। उसके अंदर छुपा है एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसका नाम है जॉनी। अब जॉनी जैसे ही हांगकांग पहुंचता है, एक टैक्सी वाला उसे पिकअप करता है। टैक्सी में बैठते ही वह जॉनी को पैसे और रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है जहां जाके जॉनी को किसी को मारना है। टैक्सी वाला उसे रेस्टोरेंट छोड़ता है और बाहर उसकी राह देखने लगता है। पिछले कई दिनों से जॉनी भूखा है तो वह ढेर सारी डिशेस मंगाता है और अपने शिकार की राह देखने लगता है। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा कपल रेस्टोरेंट में आता है। जॉनी फोटो देख के कंफर्म करता है कि वही उसका टारगेट है। अब बचा हुआ खाना वह अपने मुंह में ठूस देता है और सीधा जाके उस लेडी के सर में 3 गोलियां उतार देता है। फिर बड़े आराम से मोमो खाते हुए वहां से निकलता है। इस वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को चलती है, पुलिस तुरंत क्राइम सीन पे पहुंचती है क्योंकि मरने वाली लेडी बैरिस्टर थी और वह एक जज की वाइफ भी थी। पुलिस चीफ सैम देखते ही पहचान जाता है कि ये प्रोफेशनल हिटमैन का काम है। सैम विली का इंतजार कर रहा है जो जूनियर पुलिस ऑफिसर है और अजीब भी है। न जाने उसे किस बात का गुस्सा है। विली अपने हिसाब से काम करने वाला पुलिस ऑफिसर है और उसकी यही बात सैम को पसंद नहीं। विली बड़े एटीट्यूड के साथ क्राइम सीन पहुंचता है तो सैम उस पर गुस्सा होता है। सैम का असिस्टेंट फैटी सिचुएशन को संभालता है। विली हाथ की भाषा बोलना ही जानता है तो वह रेस्टोरेंट के स्टाफ से मारपीट करके सच उगालने की कोशिश करता है तो उस पर भी सैम उस पर गुस्सा होता है। अब जब विली रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो देखता है एक टैक्सी रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार करने के बाद अब बड़ी जल्दी से कहीं पे जा रही है तो विली को उस पे शक होता है। वो उस टैक्सी का पीछा करता है। अगले चौराहे पे जॉनी उसी टैक्सी का इंतजार कर रहा है जो उसे फिर से जेट्टी पहुंचाएगी। मगर जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को पता चलता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, वो टैक्सी को बिना रुकाए चला जाता है जिससे जॉनी भी हैरान होता है। अब वह भी विली को देख लेता है तो विली समझ जाता है कि जॉनी ही वह किलर है। तो अब विली फैटी के साथ जॉनी का पीछा करते हुए एक ढाबे पे पहुंचता है मगर जॉनी एक आदमी को हॉस्टेज बना लेता है। फैटी शांति से उससे बातचीत करने आगे बढ़ता है तो विली जोश में आके हॉस्टेज पे गोली चलाता है और जॉनी पे भी गोली चलाता है। तो अब डर के जॉनी फैटी को हॉस्टेज बनाता है और उसे मार देता है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और जॉनी को अरेस्ट करती है। विली अपना कंट्रोल खो बैठता है। फैटी की मौत से वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब जॉनी को कार में डाल के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। कार में भी विली जॉनी की पिटाई जारी रखता है जिससे गुस्सा होके जॉनी कैसे वैसे अपना एक हाथ हथकड़ी से छुड़ा के विली पे हमला करता है। तभी पीछे से आती एक कार इनकी कार से टकराती है। पुलिस की कार पलट जाती है। मौके का फायदा उठा के जॉनी भाग जाता है तो घायल विली देखता रह जाता है। अब बौखलाया हुआ विली किसी भी हालत में जॉनी को पकड़ना चाहता है तो वह उस बूढ़े को इंट्रोगेट करता है जिसकी वाइफ को जॉनी ने मारा था। बूढ़ा बताता है कि वाइफ को मारने की सुपारी उसी ने दी थी क्योंकि उसकी वाइफ बड़ी एलिमनी के साथ डाइवोर्स चाहती थी। विली के डिप्रेशन को देख के उसका कलीग टोनी उसे समझाता है कि पुलिस की नौकरी में तो ये होता ही रहता है, कोई भी अपने बाप के पहले मरना नहीं चाहता। अब विली सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसके पिता कोमा में है। विली के पिता मैसन भी सीनियर पुलिस ऑफिसर थे मगर एक ड्रग डीलर के हमले में वो घायल हुए और कोमा में चले गए। इंटरनल अफेयर्स वालों को शक है कि मैसन का ड्रग डीलर के साथ कुछ कनेक्शन है जिस बात को लेकर विली अपने डैडी पे चिढ़ा हुआ है। सैम ने जॉनी के गर्दन पे बनाया हुआ टैटू देखा था तो तहकीकात से उसे पता चलता है कि वो कंबोडियन हिटमैन है। कंबोडिया में छोटे बच्चों को हिटमैन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों के साथ इस कदर सुलूक किया जाता है जिससे वो बेदर्द बन जाते हैं। रिंग में एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार तक देता है। इंसानियत उनके शरीर से निकाली जाती है। ना उनके कोई सपने रहते हैं, ना डर, ना फ्यूचर। वो एक ब्रूटल किलर बन जाते हैं। उनका मास्टर किलिंग की सुपारी लेके ऐसे लड़कों को किलिंग के लिए भेजता है। मशीन की तरह ये लोग जाके अपना काम तमाम करके वापस लौटते हैं और ये जॉनी इन्हीं में से है। यहाँ जॉनी कचरे के डंपिंग फील्ड में पहुंचता है। वहाँ वो देखता है एक आदमी एक लड़की पे दुराचार कर रहा है। गुस्से से जॉनी उस आदमी को बेहोश करता है। उसे पता चलता है कि वो लड़की जिस पे दुराचार हुआ है वो एक मंदबुद्धि लड़की है। अब जॉनी उस टैक्सी वाले को फोन करता है मगर वो वॉइस मैसेज पे चला जाता है। दूसरी ओर विली एक गुंडे को ड्रग्स का लालच देके उस टैक्सी वाले के बारे में जानने की कोशिश करता है। काफी पिटाई के बाद वो गुंडा उसे एक गैरेज का पता देता है तो अब विली उस गैरेज पहुंचता है और उस टैक्सी वाले की बहुत पिटाई करता है और उसे मार डालता है। फिर वो उसका मोबाइल लेके वहां से चला जाता है। उस मोबाइल पे आए जॉनी के मैसेज से विली फोन का लोकेशन जान लेता है। ये बात सैम को भी पता चलती है। यहाँ वो लड़की यानी यूमी कंबोडियन भाषा नहीं जानती। जॉनी उसे बोर्ड ड्रॉ करके पूछता है कि जेट्टी कहाँ है।
मगर यूमी गलत समझ लेती है और जॉनी को ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती है कि वह भी उसे अपने साथ ले जाए। वो जॉनी को बताती है कि वो अपनी माँ को ढूंढने चाइना से वहाँ अपने डैडी के साथ आई। यहाँ आने पर पता चला कि उसके माँ की मौत हो चुकी है, तो फिर उसके डैडी ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। मतलब जिस शख्स को जॉनी ने बेहोश किया था वह जानवर यूमी का बाप था। यूमी की दर्द भरी कहानी सुन के जॉनी अंदर से गुस्सा होता है। वो यूमी से कहता है कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो दूसरों को मारकर ही जिंदा रहा जा सकता है। यूमी के हाथ कैंची देके वो उसे अपने बाप को मारने कहता है, मगर यूमी वो कर नहीं पाती। तभी उस डंपिंग के यहाँ विली आ पहुंचता है। दोनों के बीच कड़ी फाइट शुरू होती है। अब जब विली ईंट से जॉनी को मारने लगता है तो पीछे से यूमी आके उसके सर पे बैट मार के उसे बेहोश कर देती है। दोनों वहां से भागते हैं। यहाँ विली जैसे ही होश में आता है उसके सामने यूमी का बाप आता है, मगर डर के मारे विली गोली चला के उसे मार डालता है। रास्ते में जॉनी टोनी को बेहोश करके उसकी कार चुराता है और यूमी के साथ वहां से निकल पड़ता है। कार में यूमी उसे वही ड्राइंग वाला पेपर दिखा के कहती है वो जहाँ जाएगा उसे साथ ले जाए। जॉनी ढूंढते ढूंढते जेट्टी पहुंचता है। तभी उसे पता चलता है कि यूमी बुखार में तप रही है, उसके पैर में खील घुस गई है। तो जॉनी उस खील को बाहर निकालता है, पानी से उसका चेहरा साफ करता है। मगर यूमी सिर्फ एक ही आस लगा के बैठी है कि उसे जॉनी के साथ बोट से जाना है। बेदर्द जॉनी भी समझ जाता है कि अगर इस हालत में यूमी को छोड़ दिया तो वो मर जाएगी। तो अब वो उसे कार में डाल के डॉक्टर के पास जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर सैम भी डंपिंग पहुंचता है तो उसे टोनी से पता चलता है कि गुस्से में विली ने यूमी के बाप को मार दिया। तो अब वो विली को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। यहाँ विली डेस्परेटली जॉनी को ढूंढ रहा है। वो टोनी के साथ मिलके पकड़े हुए गुंडे की धुलाई शुरू करता है। तो वह गुंडा जॉनी का स्केच अपने पूरे सर्कल में भेज देता है। तभी टोनी को एक फोन आता है। वो विली को बताता है कि उसके डैडी मेसन कोमा से बाहर आए हैं, मगर विली अपने डैडी से बात नहीं करना चाहता। वो पहले जॉनी को पकड़ना चाहता है। दूसरी ओर जॉनी यूमी को लेके एक क्लिनिक पहुंचता है। दरअसल वो क्लिनिक डेंटल क्लिनिक होता है। वहाँ पे अपने इलाज के लिए आया हुआ एक गुंडा जॉनी को पहचान जाता है कि इसी का स्केच उसके फोन पे भेजा गया था। तो अब वो विली के कब्जे में पड़े उस ड्रग डीलर को फोन करके बताता है कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो क्लिनिक में है। तो अब विली और टोनी दोनों क्लिनिक की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ डॉक्टर बताता है कि रस्टेड खील की वजह से पॉइजन हुआ है, यूमी को टिटेनस का इंजेक्शन देना पड़ेगा। मगर नर्स जैसे ही इंजेक्शन लेने जाती है वो अलार्म बजा के पुलिस को इन्फॉर्म करती है। अब जॉनी समझ जाता है कि अगर इमोशनल होके वो रुक गया तो पकड़ा जाएगा। तो वो यूमी को डॉक्टर के हवाले करके दिल पे पत्थर रख के वहां से निकल पड़ता है। अब विली टोनी के साथ क्लिनिक पहुंचता है और यूमी को टॉर्चर करके पूछता है कि जॉनी कहाँ है। तभी वहां पे सैम भी आ पहुंचता है। वह विली से गन छीन लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, इसलिए अब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था। तुम्हारे फादर इतने बड़े पुलिस ऑफिसर है और तुम ऐसे निकम्मे। विली सैम से कहता है कि निकम्मा मैं नहीं, मेरे डैडी है। जिसे तुम हीरो समझते हो वो हीरो नहीं, समाज का दुश्मन है। विली बताता है कि मैं हमेशा यही समझता था कि मेरे डैडी एक अच्छे पुलिस ऑफिसर है, इसलिए मैं भी बड़ा होके उनके जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। मगर उन्होंने हमेशा मुझे डिस्करेज किया। मेरे पुलिस ऑफिसर बनने पर भी वो गुस्सा हो गए क्योंकि वो खुद ईमानदार नहीं, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर थे। एक दिन मैंने उन्हें एक गुंडे को ड्रग सप्लाई करते हुए देखा। मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो मेरे आइडल थे, मगर वो ड्रग डीलर और स्मगलरों से मिले हुए थे। वो मैं ही था जिसने उन्हें गोली मारी और वो कोमा में चले गए। मैंने सिचुएशन ऐसी बनाई जिससे लगा ड्रग डीलर ने उन्हें गोली मारी। मैंने जिंदगी की पहली गोली मेरे खुद के पिता को मारी। यहाँ हॉस्पिटल में मैसन इंटरनल अफेयर्स वालों के सामने अपने जुर्म कबूलता है और फक्र महसूस करता है कि उसका बेटा उसके जैसा नहीं है। अब सैम विली को उसकी गन लौटाता है। यहाँ जॉनी जेट्टी जाता है और वहाँ खड़ी बोट के अंदर के लोगों को मार देता है। अब वह फैसला करता है कि वो यूमी को भी उसके साथ ले जाएगा। जिंदगी में पहली बार उसे किसी का सच्चा प्यार मिला था। तो वह कार से क्लिनिक की तरफ चल पड़ता है। डॉक्टर यूमी पे मलम पट्टी तो कर देता है, मगर उन्हें लगता है कि उसे हॉस्पिटल भेजना चाहिए वरना जहर फैल सकता है। विली जानता है कि यूमी को लेने जॉनी जरूर आएगा। तो अब सैम यूमी को टोनी के साथ हॉस्पिटल भेजता है और क्लिनिक में जॉनी की राह देखने लगता है। मगर रास्ते में ही जॉनी टोनी की कार में बैठी यूमी को देख लेता है। तो अब वो उनकी कार का पीछा करने लगता है। टोनी को जब इस बात का पता चलता है तो वह एक जंक यार्ड में कार को छोड़ देता है और यूमी को लेके छुप जाता है। फिर सैम को फोन करके सिचुएशन बताता है। तो अब सैम भी विली के साथ वहां जाने निकलता है। जॉनी की आहट सुन के यूमी उसकी तरफ दौड़ती है। तो अब टोनी विली को गन पॉइंट पे लेके उसे अरेस्ट करने जाता है। तो जॉनी उससे गन छीन के उसे ही गन पॉइंट पे लेता है। तभी सैम और विली भी वहां पहुंच जाते हैं। अब जॉनी टोनी को हॉस्टेज बनाता है तो एक पुलिस वाला यूमी को हॉस्टेज बनाता है। जॉनी उस पुलिस वाले को मार देता है।
तो टोनी जॉनी से उलझ पड़ता है। जॉनी उसे एक ट्रक के सामने फेंकता है। ट्रक टोनी को कुचल देता है। वो देख के सैम और विली दोनों शॉक हो जाते हैं। अब सैम गुस्सा होके यूमी को हॉस्टेज बनाता है। तो जॉनी एक बड़ा सा सीमेंट का ब्लॉक उठा के सैम के सर पे मार देता है। फिर सैम को अपनी ढाल बनाता है। विली ने चलाई हुई गोली सैम को लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। तो जॉनी ने चलाई हुई गोली विली को लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जॉनी यूमी को उठा के जेट्टी की तरफ निकल पड़ता है। वो उसे बोट में डाल के कंबोडिया जाने निकलता है। पगली यूमी का सपना पूरा हो जाता है। यहाँ 4 दिन बाद विली को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैडी ने जेल में सुसाइड की है। विली अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तो दूसरी ओर जॉनी कंबोडिया अपने मास्टर के पास पहुंचता है। वो उसे किलिंग से मिले हुए पैसे देता है। मास्टर उस पर गुस्सा होता है कि अब वो कोई काम का नहीं रहा। इतने सारे पुलिस वालों को मारने की वजह से सारे एशिया की पुलिस उसे ढूंढ रही है। वो हिटमैन नहीं मर्डरर हो गया है। मास्टर जॉनी की पिटाई करके उसे निकाल देता है। तो अब जॉनी यूमी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने का फैसला करता है। वह सब्जी डिलीवरी करने का काम शुरू करता है। खेती का काम करने लगता है। जैसे दिन गुजरते हैं यूमी प्रेग्नेंट हो जाती है। जॉनी को पता है कि वो बच्चा उसका नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। जॉनी डॉक्टर से यूमी का चेकअप कराता है तो डॉक्टर से पता चलता है कि यूमी को सीरियस कॉम्प्लिकेशन है तो सीजरिन करना पड़ेगा, जिसके लिए 60,000 खर्चा आएगा। तो अब जॉनी मास्टर के पास आता है और उससे किलिंग का काम मांगता है। मास्टर उसे चाकू देता है और रुकने बोलता है। फिर वो अंदर जाता है तो हमें दिखता है रिंग में विली किसी फाइटर के साथ लड़ रहा है। वो उस फाइटर को मार देता है। मास्टर विली से कहता है कि इतने महीनों से तुम जिस मौके की तलाश में थे वो मौका चल के तुम्हारे पास आया है। अब पता चलता है कि बदले की आग विली को कंबोडिया लेके आई थी। वो बस जॉनी को खत्म करना चाहता है। तो अब जॉनी और विली दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच धुआंधार फाइट शुरू होती है। जॉनी विंडो से जंप करके नीचे खड़ी अपनी ट्रक में कूदता है और ट्रक लेके भागने की कोशिश करता है, मगर विली भी ट्रक में जंप करता है। अब विली पीछे से जॉनी को घायल करने की कोशिश करता है, मगर जब जॉनी कार नहीं रुकाता तो अब जानवर बना विली चाकू लेके यूमी को मारने मोड़ता है। वह देख के जॉनी कार को मोड़ देता है, जिससे विली बाहर फेंका जाता है। तो कार पेड़ से टकराती है। अब जॉनी यूमी को उठा के पासी के पुराने मंदिर ले आता है। यूमी को लेबर पेन शुरू होते हैं। जॉनी समझ जाता है विली से मुकाबला किए बगैर वो दोनों वहां से निकल नहीं सकते। तो अब फिर से दोनों में फाइट शुरू होती है। विली चाकू से जॉनी को घायल करता है तो जॉनी भी विली को चाकू से घायल करता है। या यूमी दर्द से तड़पने लगती है। तो अब विली यूमी को ढाल बनाता है और उसकी गर्दन पे चाकू टिकाता है। वह देख के जॉनी चाकू अपने गले पे लगा के विली के सामने सरेंडर करता है, जो यूमी से देखा नहीं जाता। तो वो विली का चाकू अपने गर्दन में घुसा के खुद को खत्म कर देती है। अब जॉनी विली को मार देता है। यूमी जॉनी की बाहों में दम तोड़ देती है। अब जॉनी ऐसा कुछ करता है जिससे हमारे बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह चाकू से यूमी का पेट काट के उसके पेट से बच्चे को सही सलामत बाहर निकालता है और यूमी के पास ही दम तोड़ देता है। इसी ट्रेजिक इंसिडेंट के साथ मूवी यहाँ दी एंड होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।